दोस्तों आप सभी का जीत की स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे टारगेट बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 की। दोस्तों जो भी हम आपको लगातार क्लासें करवा रहे हैं वो सभी सिलेक्टेड पर्सन और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो बिल्कुल लगातार सभी क्लासों को अटेंड जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको ऑल में जरूर लगा लेना, ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई है यानी कितनी है। आपके ऑप्शन है लगभग 692 किलोमीटर हैं, लगभग 710 किलोमीटर हैं, लगभग 652 किलोमीटर हैं या फिर 650 किलोमीटर हैं। क्या आंसर आ सकते हैं दोस्तों? आप सभी इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है उसकी लंबाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1720 मीटर है, 1780 मीटर, 1802 मीटर या फिर 1722 मीटर। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत सी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। गुरु शिखर की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 722 किलोमीटर करेक्ट यानी 722 मीटर करेक्ट आंसर होगा। और जो गुरु शिखर है उसके ऊपर यानी 5 मीटर का एक मंदिर बना हुआ है, अगर उसको भी ऐड करें तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? कोटा, बारा के मध्य में, सिरोही पाली के मध्य में, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य में या फिर अलवर राजगढ़ के मध्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 नंबर, कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है मुकुंदरा, अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरावली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में। दोस्तों आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर है जो उत्तरी अरावली में है? नारगढ़ है, बानगढ़ है, सिरावास है या उपरोक्त सभी हैं। दोस्तों कौन सा पर्वत शिखर होगा जो उत्तरी अरावली में आएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारगढ़ जो है वह जयपुर में स्थित है, यह उत्तरी अरावली में आता है। नेक्स्ट है कि डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? अलवर में, आबू क्षेत्र में, नारगढ़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आबू पर्वत क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? लूनी बेसिन, जवाई बेसिन, बनास बेसिन, गग्गर का बेसिन। दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनास बेसिन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? नदी बेसिन, चप्पन का मैदान, बागर या फिर दक्षिण का मैदान। जल्दी से सोच के बताइए क्या आंसर आ सकता है इस प्रश्न का। दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चप्पन का मैदान करेक्ट आंसर होगा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है टोंक है, झालावाड़ है, बूंदी है, कोटा है। दोस्तों मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, इसका जल्दी से आप यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो क्या आंसर आ सकता है? बिल्कुल दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोटा और झालावाड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन यानी झालावाड़ कोटा हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती है, चरमणवती है, चंद्रभागा है या फिर पार्वती है। दोस्तों चंबल नदी का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चरमणवती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की जो कामधेनु किस नदी को कहते हैं, तो वो भी चंबल नदी को ही कहा जाता है। और राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखें, राठी गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? अंता के निकट, बारा के निकट, रामगढ़ के निकट, शाहाबाद के निकट।
दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 रामगढ़ के निकट स्थित है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है? चंदवाड़ी में, सतूर में, रामगढ़ में, राजगढ़ में। दोस्तों जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं इसका जो सर्वोच्च शिखर आता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सतूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जो दिख रहा है उसको ऑल में लगाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है कि राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है? माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, जवाई नदी। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो बीहड़ बिल्कुल सभी को अच्छे से पता होगा। बीहड़ कहाँ पर मिलते हैं? तो चंबल नदी के आसपास मिलते हैं। नेक्स्ट है कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? शेखावाटी, मध्य अरावली, आबू, अजमेर। दोस्तों आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी करेक्ट आंसर है। और शेखावाटी में कितने जिले आते हैं अभी? तो 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? बरदर्रा है, शिवपुर घाट दर्रा है, या फिर सूरा घाट दर्रा है, या फिर उपरोक्त सभी हैं? क्या आंसर आ सकता है दोस्तों इस प्रश्न का? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे जो मध्य अरावली के दर्रे हैं। नागफणी किसका नाम है दोस्तों? झील का है, पर्वत शिखर का है, तालाब का है, या फिर नदी है? नागफणी क्या है जल्दी से आप सोच के बताओ। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल नागफणी एक पर्वत शिखर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अलवर से सिरोही है, दिल्ली से पालनपुर है, गुड़गांव से माउंट आबू है, दिल्ली से अजमेर है। दोस्तों अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा दिल्ली से लेकर पालनपुर, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। बेराट हैं, सिरावास हैं, बिलाली हैं, कमलनाथ हैं। दोस्तों सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कमलनाथ करेक्ट आंसर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? जरगा है, शेर है, अचलगढ़ है, सज्जनगढ़ है। सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शेर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा बिल्कुल 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, 5,940 किलोमीटर, 6,220 किलोमीटर, या फिर 5,990 किलोमीटर। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 5,940 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920, 1,070, 4,950, 4,850। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4,850 के लिए करेक्ट आंसर होगा, 4th नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1,070 है, 965 है, 1,150 है, या फिर 990 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी जो रेड क्लिप रेखा पर स्थित है उसकी लंबाई यानी रेड क्लिप रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1,070 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रुंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, जैसा कि इससे पहले के प्रश्न में बताया था। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? 4, 8, 3, 5। बिल्कुल दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक बाड़मेर आ जाएगा। 4 जिले हैं। दोस्तों अगर आप डेली यानी BSTC एग्ज़ाम की यानी क्लासेस देखना चाहते हैं जीके की या फिर हिंदी की,
तो दोस्तों इसमें आपको लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम तक क्लासेस देखने को मिलेगी और हमारा टारगेट 50 में से यानी 45 प्लस का रहने वाला है जीके में। तो लगातार जुड़े रहिए, आपको आगामी जो भी क्लासेस होगी वो सभी टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न करवाए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी जुड़े रहिए।